इसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और नायब सदर को भी रैली में आने की दावत दी गई है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। साथ ही सिक्योरिटी को लेकर भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में जमीनी स्तर पर भी पार्टी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। साथ ही कांग्रेस लीडरान में भी खासा जोश देखने को मिल रहा है। आप ग्रुप में डालो। आपको बता दें कि कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी सुरनकोट और श्रीनगर के सेंटर शॉर्टों में भी चुनावी रैलियों से खिताब करेंगे। इसी के साथ कांग्रेस लीडरान की तरफ से तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस कारकुनान खासा तैयारियों में जुटे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी को लेकर भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करके मैदान में उतरी है। कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद है। इसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस के आला लीडरान भी प्रोग्राम में नजर आ सकते हैं। तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 2 बड़ी रैलियों से खिताब करेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सुरनकोट और श्रीनगर के सेंट्रल शोरडोंग में चुनावी रैलियों से खिताब करेंगे। इस दौरान अवाम की भी भारी तादाद में जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां राहुल गांधी अवाम से भी खिताब करते हुए नजर आएंगे। आप ग्रुप में डालो। आप ग्रुप में डालो। बता दें कि राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां उन्होंने 2 बड़ी रैलियों से खिताब करेंगे। इसी के साथ कांग्रेस की तरफ से तैयारियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में राहुल गांधी सुरनकोट और श्रीनगर के सेंट्रल शॉर्टोंग सीट से चुनावी रैलियों से खिताब करेंगे। वहीं आपको बता दें कि एनसी सदर और नायब सदर को भी इस दौरान रैली में आने की दावत दी गई है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है और अब दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर तेज कर दी गई है। कांग्रेस भी अपनी तशहीर तेज करने में जुटी हुई है। इसी के तहत आज राहुल गांधी अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बड़ी रैलियों से खिताब करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ राहुल गांधी अवाम से भी खिताब करेंगे। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और नायब सदर को भी रैली में आने की दावत दी गई है। इसी के साथ कांग्रेस कारकुनों की तरफ से भी तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस कारकुनान और लीडरान भी प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। साथ ही सभी तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही हैं। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मीर, जानना चाहेंगे राहुल गांधी के प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ अहम अपडेट्स अभी तक मिल रहे हैं? डेफिनेटली जिस तरह से सभी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग को लेकर काफी ज्यादा सीरियस और संजीदा देखने को मिल रही हैं। अगर हम यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो आयरोज अभी साउथ कश्मीर में जिस तरह से इलेक्शन इख्तिताम हुए हैं, अब सेंट्रल कश्मीर यानी कि श्रीनगर के साथ साथ बडगाम और गांदरबल की अगर हम बात करें तो इन सीट्स पे भी इलेक्शन होने हैं। तो इस सिलसिले में लगातार जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं कोशिश यही कर रही हैं कि आवाम तक किस तरह से ज्यादा पहुंचाया जा सकता है, जो उनका मैनिफेस्टो है, एजेंडा है, जो लोगों के लिए वो आने वाले असेंबली इलेक्शंस में करना चाहते हैं, और अगर वो अपनी सरकार बनाते हैं तो उनके क्या इस तरह के मंशूर रहेंगे, जिससे यहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स प्रीवियस रही हैं उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, उनको किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है और गवर्नमेंट के सामने उनको किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसी सिलसिले में इस वक्त कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ी पहल जो है चल रही है, और उसी सिलसिले में आज राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सरबराह हैं वो श्रीनगर आने वाले हैं और 1:30 बजे के आसपास
जो है अपडेट बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास जो है श्रीनगर की एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसे हम सेंट्रल शार्टेंग के नाम से जानते हैं, और ये हालांकि एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बनाई गई है। अगर हम डिलिमिटेशन की बात करें तो उसके बाद तो आज राहुल गांधी का जो पब्लिक मीटिंग है, जो स्पीच जो है वो हमें वहां पे देखने को मिलेगा। हालांकि अभी करीबन 1.5-2 घंटे हैं जो वो लोगों के सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि कांग्रेस के जितने भी बड़े स्टार कैंपेनर्स हैं वो कश्मीर जरूर आएंगे, जम्मू कश्मीर वो जरूर आएंगे इलेक्शंस के हवाले से, और लोगों के सामने अपने मंशूर को रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कांग्रेस का मानना है, और साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पे अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो कहीं ना कहीं पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी लेवल पे कोशिश यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किस तरह से वोट्स को बटोरा जा सकता है और लोगों तक किस तरह से जो अपनी बात है वो पहुंचाई जा सकती है। और जिस तरह से आपने याद होगा कि पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो सरबराह हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो खुद यहाँ पे आए थे, जिन्होंने लोगों को यहाँ पे खिताब किया था। और उसी हिसाब से अगर देखें तो काउंटर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो उनके सरबराह है राहुल गांधी, आज वो यहाँ श्रीनगर आ रहे हैं, लोगों से खिताब कर रहे हैं। कोशिश यही हो रही है कि क्योंकि कल का एक दिन बचा है और 25 को यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस के हवाले से जो है चुनाव होने वाले, तो कोशिश यही की जा रही है कि आज के दिन में सारी जो प्रोसेस है कैंपेनिंग के हवाले से वो कंप्लीट की जाए, क्योंकि अब इसके बाद जो है एमसीसी भी होगा, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी लग जाएगा, तो उसके बाद जो कैंपेनिंग का प्रोसेस है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। तो कोशिश यही की जा रही है कि आज के दिन, यानी कि आज का दिन बहुत ही अहम है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम मद्देनजर रखें, और कहीं ना कहीं पे अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज के दिन में ही हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस या रोड शोज या रैलीज करते हुए देखने को मिल सकती है। तो शाम तक सियासी लेवल पे काफी जो है हमें सरगर्मियां आज श्रीनगर में देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो आज राहुल गांधी जिस तरह से यहाँ पे लोगों के बीच में आने वाले हैं, इससे पहले आपको याद होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा थी तो उस वक्त भी लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम जो था उनकी उस स्पीच के दौरान प्रेजेंट था। और उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि आज श्रीनगर में है, तो और कहीं ना कहीं पे अगर हम सेंट्रल शार्टेंग की बात करें तो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में आता है, तो काफी लाल चौक से काफी डिस्टेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का मानना है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है आज उनको वहां पे देखने को मिल सकती है। तो ये अभी ओवरऑल जो है अपडेट राहुल गांधी के यहाँ पे कश्मीर आने का है, और यहाँ पे आज जो श्रीनगर में आज वो लोगों से खिताब करने वाले। और अगर मैनिफेस्टो के हवाले से बात करें तो ऑलरेडी कांग्रेस ने या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज सभी ने अपना मैनिफेस्टो जो है पब्लिक के सामने रखा है, वो कहीं ना कहीं पे, लेकिन जब स्टार कैंपेनर आता है तो ऑब्वियसली उस मैनिफेस्टो की जो डिटेलिंग होती है उसमें एक अलग एक उसका पेस जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि लीडर का थॉट कुछ अलग तरीके से होता है। तो वही कोशिश की जा रही है कि स्टार कैंपेनर्स के थ्रू जो मैनिफेस्टो है खासतौर पर असेंबली इलेक्शंस को लेकर, सरकार को लेकर कांग्रेस का, वो आज पब्लिक के सामने रखा जाए। और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से प्रोसेस चल रहे हैं इलेक्शंस में, तो कांग्रेस का यही मानना है कि वो एक बड़े बहुमत के साथ यहाँ पे जीत हासिल करेगी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बाहर करेगी। जी बिल्कुल। मेरे पर देखा जाए तो जिस तरह कांग्रेस की तरफ से स्टार कैंपेनिंग की जा रही है, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे भी दौरा कर चुके हैं और राहुल गांधी भी दूसरी बार जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। ऐसे में किस तरह का जो माहौल है इत्तेहाद को लेकर और कांग्रेस को लेकर आवाम के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है? वेल ऑब्वियसली अगर हम देखें तो अगर कांग्रेस के समर्थन की बात करें तो क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ है, अलायंस में है इस इलेक्शन में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑलरेडी एक पुराना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पॉलिटिकल लेवल की। अगर हम बात करें, चाहे हम शेख अब्दुल्ला के टाइम से भी यहाँ पे बात करें, तो कई दहाइयों से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी प्रेजेंस रखी है पब्लिक में, और वो कहीं ना कहीं पे एक प्लस पॉइंट है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने जो अपनी प्रेजेंस जो है उसको मजबूत बनाया था जब यहाँ पे राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद जो है कांग्रेस की जो प्रेजेंस है पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पब्लिक में कहीं ना कहीं पे आप देखने को मिलती थी लगातार जिस तरह की ज्वाइनिंग्स या पब्लिक मीटिंग्स या कन्वेंशंस या इस तरह की जो गैदरिंग्स है वो हमें देखने को मिली थी जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं पे अगर इलेक्शंस को जीतने की जरूरत थी तो उसमें अलायंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी था, और कांग्रेस का अलायंस जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पहल कर रही है वहीं पे कांग्रेस भी अपनी साख्त को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फॉलोअर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो मेंबरान हैं, वो भी जो अगर हम कहें सामने भी या बैक में भी अगर हम देखें तो दोनों साइड से जो है कांग्रेस को सपोर्ट दे रही है, क्योंकि कांग्रेस का भी मानना है, अगर हम प्रीवियस
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें कांग्रेस का, तो उनका साफ तौर पर मानना है कि वो मिलजुल के यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ जोड़ के हर एक प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि तारिक कर्रा जो है इस सेंट्रल चार्टिंग के हवाले से अगर देखें तो काफी मजबूत रहे हैं, या बटमालू की अगर हम बात करें तो काफी मजबूत रहे हैं, और इस एरिया में तारिक कर्रा को रेज किया गया है। तो उनकी उस प्रेजेंस को, क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी है जेकेपीसीसी के, अगर हम यहाँ की बात करें तो कहीं ना कहीं पे एक बड़े हद तक जो है कांग्रेस के यहाँ के लीडर्स का जो है आना और यहाँ के लीडर्स को सपोर्ट देना, पब्लिक में उनकी बात को रखना, शायद इस बात से यही साबित होता है कि कांग्रेस एक बड़े हद तक जो है इस इलेक्शन को जो है लड़ना चाहती है, और उनके लीडर्स जो यहाँ पे कंटेस्ट करने वाले हैं उनको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, ताकि पब्लिक में उनके लीडर्स की जो एक एक इमेज जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। और खासतौर पर मैनिफेस्टो के हवाले से अगर हम देखें तो जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, क्योंकि वो ही नहीं के लीडर उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे, तो बहुत ज्यादा जरूरी बनता है कि जो कोर कमेटी है या जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो यहाँ के जो उनके लीडर्स हैं उनको एक मॉरल बूस्टिंग प्रोसेस में लाएं, ताकि उनकी जो जीत है वो किसी न किसी तरीके से उनको सुनिश्चित कर पाए। तो ये जो प्रोसेसेस हैं अभी ऑब्वियसली पॉलिटिकल कैंपेनिंग के हवाले से चल रहे हैं, तो जिस तरह से कांग्रेस पहल कर रही है, मे भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो उनको गुड नंबर्स मिले वोटिंग के हवाले से, ये आने वाले वक्त में बताया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलके हर एक चीज को अभी प्रोसेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से मैंने कहा कि ये आखिरी दिन है इन सभी चीजों को करने का, तो कोशिश यही की जाएगी कि आज दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जाए और अपनी बात को रखा जाए। ठीक है मेरे उमर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में आज शाम दूसरे मरहले के लिए इंतखाब को लेकर तशहीरी मुहिम जारी है। दूसरे मरहले में जम्मू की 11 और कश्मीर की 15 सीटों पर वोटिंग होनी है। 25 सितंबर को दूसरे फेज की वोटिंग में कुल 238 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन सभी बड़े लीडरान ने अपने उम्मीदवारों के हक में लोगों से वोट डालने की अपील की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज शाम दूसरे मरहले के लिए इंतखाब को लेकर तशहीरी मुहिम शुरू कर दी गई है। दूसरे मरहले में जम्मू की 11 और कश्मीर की 15 सीटों पर वोटिंग होनी है। 25 सितंबर को दूसरे फेज की वोटिंग में कुल 238 उम्मीदवार मैदान में हैं। 238 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन सभी बड़े लीडरान चुनावी मैदान में हैं। सभी बड़े लीडरान ने अपने उम्मीदवारों के हक में लोगों से वोट डालने की अपील की है। इसी के साथ अलग अलग मकामात पर रैली और रोड शो का भी एहतमाम किया जाएगा। आपको बता दें कि दूसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम तेज कर दी गई है। सभी सियासी जमातें अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में पार्टियां लगातार जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इसी के साथ अवामी राब्ता प्रोग्राम का भी सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। इसी के साथ बीजेपी भी लगातार अपने इंतखाब को